कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। शादी के बाद घर में बेटी नहीं हुई तो बेटी का सुख पाने के लिए एक महिला ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 कन्याओं की शादी करवा कर उनका घर बसा दिया। इतना ही नहीं, सुदूर आदिवासी गांव में रहने वाली इस महिला ने शादियां कराने के अलावा 8 बेटियों का कन्यादान भी किया है। ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन जबलपुर की रहने वाली एक आदिवासी महिला ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए न केवल कई निर्धन कन्याओं के हाथ पीले कराए बल्कि अब भी एक ममतामयी मां का किरदार निभा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट डायनामिक संवाद टीवी की। दरअसल जबलपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा विकासखंड के धिमरजोजी गांव की रहने वाली अनीता ठाकुर कहने को तो आदिवासी और एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनके मानवीय कार्य और ममतामयी हृदय के कारण उनका नाम आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। यही है कि अनीता ठाकुर को उनके गांव और आसपास के लोग मम्मी कहकर बुलाते हैं। अनीता ठाकुर के पास महज 1.5 एकड़ जमीन है और रहने को एक छोटा सा कच्चा मकान। इसके अलावा सरकार की ओर से 2.5 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कागजों में हुई है और उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। पति और 3 बेटों के साथ मजदूरी करके घर परिवार चला रही अनीता ठाकुर का तमाम परेशानियों के बावजूद भी हौसला कम नहीं हुआ। अभावों की जिंदगी गुजारते हुए अनीता ने अब तक 9 बेटियों के हाथ पीले करवाए हैं और 8 कन्याओं का कन्यादान करके मां की भूमिका निभा रही है। मेरे मन में विचार आ गया कि अब देखो बेटियां सबके होते हैं, लेकिन हमारी बेटी ने हाथी अब हमें कन्यादान लेने थे। हमने कही हम कैसे ले कैसे नहीं से जो हमारे विचार मन में आओ। हमने एक शादी करी, फिर हमारा देव पलट गया कि हम हर कन्यादान बेटन को ले जाए। मंजूर है जरूर, लेकिन मंजूरी अपन कर जाए वो इकट्ठो करो कर्ज ली गए, वो कर्ज अपन भी पाटा जा रहा है दे जा रहे हैं और बेटियों को वो ले जा रहे हैं और कन्यादान हम हमारे मन में जो विचार है अब शुरू से। क्या वेद पुराणों में कुछ उल्लेख है इसका? क्या बिल्कुल लेके जिस कोई भाग कन्यादान ले बेटे इनके तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक कन्यादान ले लो बेटी को, चाहे तीरथ व्रत करे आप नरद में क्या है, बस स्वाग यही है। अब नहीं है अपनी बेटी अपनों अंगना कुआं रहो, अपन कन्यादान लेवे के लान पाया बेटी नहीं है तो किसी के चरण पकड़ने में बहुत मारा। जब से हम सुकून में अच्छी कर खा रहे, बेटियाँ हमारी पूरी आ रही हैं, जा रही दमाद आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, नाती नतरा भी हो गए और यदि मिल जाए ऐश्वर भाग तो अभी करत भी जाए हैं। वे हैं घुनसौर गाँव के पेड़। ये विचार आपके मन में क्यों आया? क्योंकि बेटी की शादी करना और भी जो लोग हैं, एक गरीब तबके से आप आते हैं और आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, तो क्या दूसरी महिलाओं को और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि ऐसे कार्य करना चाहिए? हमारा तो यही विचार है सब महिलाओं से कि जैसी पराई की बेटी तो अपनी बेटी नहीं है, सबके में हाथ बटाव नहीं है। 5 भाषण है, 5 के गलों मुख, लेकिन मदद करो अपन मिलजुल के सब कोई अच्छा यही भागे और यही मदद करिए। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार में अपने परिवार का जीवन यापन करने वाली एक महिला अनीता भाई, चूँकि मेरा कई वर्षों से इस गांव में आना जाना है और मुझे इस संबंध में पहली बार 2012-13 के समथिंग जो है, चूँकि वो महिला मेरे पास आई थी कि भैया एक बेटी का विवाह करना है, कुछ मतलब रुपए पैसे की आवश्यकता है, तो मैंने उनमें उसकी मदद की थी। चूँकि वो जो रुपए पैसे थे वो उधार के रूप में हमसे लिए थे और शादी के लिए, तो मुझे इस संबंध में जब जानकारी लगी तो मैंने यार ऐसी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए। और अभी तक जो जानकारी हमने मतलब चूँकि गांव में हमारा कई वर्षों से है आना जाना, तो हमें जो जानकारी है उसमें इन 9 बेटियों के विवाह जो कि इनके परिवार की नहीं है, उनके विवाह इन्होंने करवाए, उनके गांव में जाके करवाए हैं, कन्यादान लेके करवाए हैं, आर्थिक सहयोग उधार लेके और उन बेटियों का विवाह कराया है। एक गर्व की बात, एक छोटे से गांव में बहुत एक मिसाल कायम है। ऐसी महिला को मतलब सैल्यूट करना चाहिए। अनीता ने अब तक गांव और अपने आसपास के इलाकों में रहने वाली मुस्कान पटेल, अंजी ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, पूनम ठाकुर, कीर्ति ठाकुर, नेहा ठाकुर, दर्शना बर्मन, सोमवती ठाकुर, बयो ठाकुर के साथ ही एक युवक छोटेलाल ठाकुर की भी शादी करवाकर उसका घर बसाने का काम किया है। एक मां बनकर मानवता की मिसाल पेश कर रही अनीता ठाकुर ने अपने माता पिता को खो चुके निक्की ठाकुर नाम के बच्चे को गोद भी लिया है, जिसकी पूरी परवरिश अनीता ठाकुर अपनी ओर से ही करती हैं। अनीता ठाकुर के द्वारा निर्धन कन्याओं की शादियां कराने का सिलसिला पिछले 2 दशकों से चला रहा है, जो अब भी लगातार जारी है।
अनीता ठाकुर ने साल 2006 में पहली शादी मुस्कान पटेल की कराई थी। उसके बाद अनीता ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निर्धन कन्याओं की शादियों का सिलसिला तब से अब तक लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। डायनामिक संवाद टीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।